एक सवाल, क्या आपका वोट सुरक्षित है? दूसरा सवाल, क्या आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है? और तीसरा सवाल, क्या देश भर में वोट चोरी का एक बड़ा खेल चल रहा है? जी हाँ दोस्तों, 18 सितंबर को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें उसने बड़ा धमाका किया और उसने दिया आनंद विधानसभा का सबसे बड़ा सबूत। राहुल गांधी ने कहा कर्नाटक के आनंद विधानसभा में 6018 वोटर्स को डिलीट किया गया। सोचिए, 6018 वोट, ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। अब सवाल यही है, कैसे डिलीट हुए इतने नाम, कौन था इस खेल के पीछे और कैसे एक सॉफ्टवेयर के जरिए वोटर लिस्ट खाली की जा रही है। देखिए इसके बारे में राहुल ने क्या कहा। आनंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। राहुल ने कहा यह मामला तब सामने आया जब एक बूथ लेवल को उसके रिश्तेदार का नाम लिस्ट से गायब मिला। जांच करने पर पता चला कि डिलीट करने का शिकायत उसके पड़ोसी ने किया था। जब पड़ोसी को पूछा गया तो पड़ोसी ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई कंप्लेंट की ही नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, इसे कर कौन रहा था और इसकी मास्टरमाइंड कौन थी? वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आनंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। और फिर एक और सबूत, एक औरत गुदाबाई के नाम से दर्जनों वोट डिलीट हो गए, जबकि गुदाबाई ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं कि मेरे नाम से ऐसा कुछ हुआ है। ये देखिए राहुल गांधी के शब्दों में, ये गुदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। और फिर राहुल ने सबूत दिया नागराज का। ये आदमी सुबह के 4 बजे उठकर 2 वोटर डिलीट करने का फॉर्म फाइल करता है, वो भी सिर्फ 36 सेकंड में। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। अब आप सोचिए दोस्तों, क्या कोई इंसान इतनी तेजी से फॉर्म भर सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था? राहुल का इल्जाम यही है। ये सिर्फ आनंद तक सीमित नहीं है, ये प्रक्रिया पूरे देश भर में अपनाया जा रहा है। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। और जिस तरह बूथ सेलेक्ट किए गए, वही जहां कांग्रेस के वोट स्ट्रांग थे, वहीं ज्यादा डिलीशन हुआ। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में
10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था। क्या ये एक कोइंसिडेंस है या एक साजिश? और राहुल गांधी यहां नहीं रुकते। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन खुद वोट चोरों का रक्षक बन चुका है। उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार पर सीधे इल्जाम लगाया और कहा जब इस गड़बड़ झाला के बारे में कर्नाटक सीआईडी को पता चला तो कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 लेटर्स भेजे। हर बार मांगा आईपी एड्रेस दीजिए, ओटीपी का रिकॉर्ड दीजिए और डिवाइस का ट्रेल दीजिए, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से एक भी लेटर का जवाब नहीं मिला। चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है। डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। अब आप बताइए दोस्तों, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है या सच में इलेक्शन कमीशन वोट चोरों का सपोर्ट कर रहा है? अब सवाल यही है, क्या देश भर में एक बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट से सफाई चल रही है? क्या डेमोक्रेसी को सॉफ्टवेयर के हवाले किया जा रहा है? और क्या आम आदमी का वोट अब सुरक्षित नहीं रहा? दोस्तों, सवाल सीधा है, अगर वोट ही सुरक्षित नहीं तो लोकतंत्र का क्या होगा? अगर इलेक्शन कमीशन ही सवाल के घेरे में आ जाए तो भरोसा किस पर किया जाएगा? राहुल गांधी के इस आरोप ने एक बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब देश देख रहा है चुनावी ईमानदारी बची है या वोट चोरी का सरकार चल रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही धमाकेदार न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए।